अच्छा जी, अभी हम पढ़ेंगे कुर्सी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा करेजाता के बारे में, अभी कुर्सी के बारे में पढ़ेंगे। और ये कुर्सी जो है ये करेजाता में आता है। मैं आपके लिए फिर वही तस्वीर बता दूं आसानी के लिए, आपको थोड़ा समझ सही आ जाएगा। अच्छा जी, इस तस्वीर में देखे कि इधर से लेकर इधर तक ये सारे जो है हमारे पास करेजाता है। ये 3 करेजाते हैं, सही है। ये ले 1 2 ये 3, ये दरमियान वाला जो है ना ये एक ही है, सही है। ये ग्रीन इधर से लेकर इधर तक ये सब एक ही है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, सही है। 1 2 3, तो इसका जो है ये एक इधर से है, ये एक ये सिंगल है और ये डबल है, सही है। इधर से इधर भी आ सकते, ये डबल आ सकते हैं ये करेजाता में, और ये दोनों जो है ये सिंगल इधर से जा सकते हैं आपके समझने के लिए। तो ये कुर्सी, अभी इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये कुर्सी डबल भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इसी तरह, और एक एक सिंगल भी हो सकता है। तो चलिए जी आगे पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको और भी समझ आ जाएगा सवालों का। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सवाल है, las corsia può essere destinata alla normale marcia di veicoli, यानी मतलब la corsia कुर्सी La कुर्सिया कुर्सी può essere destinata हो सकता है, महसूस किया हो सकता है, alla normale नॉर्मल के तौर पर, मार्चे दी व्हीकली गाड़ियों चलने के लिए। ये कह रहा है कि ये कुर्सी नॉर्मल तौर पर गाड़ियों चलने के लिए मखसूस किया हुआ है। ये बात सही है कि कुर्सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां जा सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता या जानवर नहीं जा सकता। अगला सवाल है, सवाल नंबर 1 है वेरो। अगला सवाल है, la cursia ए लिमिटाता द strisce कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, यानी मतलब ये कह रहे कि ये कुर्सी जो है ये लिमिट भी हो सकता है, यानी मतलब लाइनों से। ये देखे ये कह रहे कि साइडों से लाइनें भी हो सकता है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू ये वाला है जो कंटिन्यू है, फिर डाट है और ये कंटिन्यू है। तो ये कह रहे ये दोनों किस्म के वो स्त्रीशे भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं इटालियन में स्त्रीशे, लाइनों को कहती है स्त्रीशे, सही है। तो ये लफ्ज अपने पास नोट किया करें ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी होगा। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास वेरो, क्योंकि उधर ही है। सवाल नंबर 3, la corsia può essere di accelerazione, ये कह रहे la corsia कुर्सी può essere हो सकता है di accelerazione, accelerazione कह रहे हैं कि रेस लगाने को, accelerazione इटालियन में कह रहे हैं रेस लगाने को, रेस बढ़ाने को। la कुर्सी भी उसका हो सकता है रेस बढ़ाने का, वो किसी तरह, वो मैं आपको इस तस्वीर में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास एक तस्वीर, सही है। इसमें मैं आपको एक्सीलरेशन डिसएक्सीलरेशन दोनों बता दूंगा एक साथ में, तो आसानी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखे कि ये सुर्ख वाला गाड़ी इस कुर्सी पे ये कोशिश कर रहा है कि अंदर जा रहा है, इसको कह रहे हैं डिसएक्सीलरेशन। डिसएक्सीलरेशन उसको बोलता है कि मोटरवे पे जब आप जा रहे हो, इधर ये मोटरवे आप आ रहे हो इस रोड पे, अगर आपको नीचे जाना है, किधर ये आपका रोड आ गया, नीचे आपको जाना है, उतरो सोबाना घर जाना है, किधर जाना है, मोटरवे से नीचे जाना है, उस कुर्सी को कहते डिसएक्सीलरेशन है। जब आप एग्जिट करते हो, मोटरवे से निकलते हो, अगर आप मोटरवे में एंटर होते हो तो उसके लिए ये कुर्सी इस्तेमाल करते हो एक्सीलरेशन है, रेस बढ़ाने के लिए, ताकि आपका रेस बढ़ जाए इन चल गाड़ियों जो ऑलरेडी चल रहे हो इसके साथ, आपका लिमिट बराबर हो जाए कि एक साथ में हो जाए, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई। अभी जो हमने पढ़ा एक्सीलरेशन तब ये कुर्सी इस्तेमाल होगी जब आप मोटरवे पे चढ़ोगे, एक नॉर्मल रोड से मोटरवे या बड़े रोड में इंटर होगे, तो ये एक्सीलरेशन वाला कुर्सी आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप नीचे जाओगे तो डिसएक्सीलरेशन वाला कुर्सी आपको यूज करना पड़ेगा, सही है। जिस तरह ये देखो सवालों में, सवाल नंबर 3 कहता है la corsia può essere di accelerazione। accelerazione वाला वही था जो आप बढ़ते हो, जो नीचे वाला तस्वीर में आपने देखा, जब आप रोड पे चढ़ते हो ऑटोस्ट्रादा पे या स्ट्रादा ऑटोस्ट्रादा पे, मोटरवे पे ना, जीटी रोड पे, तो बड़े रोड के लिए जब आप इंटर होते हो तो ये
ये एक्सीलरेशन का कुर्सी यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको मोटरवे से नीचे या बड़े जीटी रोड से नीचे आपने किसी दूसरे छोटे रोड पे उतरना है तो आपको डिचिलरेशन का कुर्सी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जो है सिर्फ यही फर्क है, एक्सीलरेशन डिचिलरेशन, ये सवाल एक ही है। तो ये सवाल नंबर 4 भी हमारा है वेरो। La corsia può essere di डिचिलरेशन, रेस कम करने के लिए और मोटरवे से निकलने के लिए ये कुर्सी भी हो सकता है। सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है la corsia possono essere vitate a taluni tipi di veicoli, यानी मतलब ये कहता है, उर्दू का तर्जुमा है ले कुर्सी possono essere, कुर्सियां हो सकते हैं। अभी ऊपर कुर्सियां है, ये एक है, ये ले कुर्सी, ये जमा हो गए, ये ज्यादा हो गए। तो ये कह रहे ले कुर्सी possono essere vitate a taluni tipi di veicoli, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी जो है हर किसी की ये किसी गाड़ियों के लिए बंद भी हो सकता है। वीताते बंद भी हो सकता है, possono essere हो सकते हैं, वीताते बंद, अतलूनी tipi di veicoli कुछ किस्म गाड़ियों के लिए बंद भी हो सकता है। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं इधर, ये हो गया हमारे पास एक तस्वीर, इसमें सही नजर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो अच्छा जी, ये वाला देखे, इस तस्वीर में आप देखें कि ये अभी कुर्सी दी सुरपासो है। जब आप ओवरटेक करोगे तो इस कुर्सी को आप पे जाना पड़ेगा, फिर इधर जाओगे। ये कुर्सी दी मार्चा, आप अगर उधर 120 है, आप 100 110 पे भी जा सकते हो। ये कम्योने है, इधर बड़ा ट्रक जाएगा, ट्रक वाला फिर इधर नहीं जा सकता इस पहले लाइन पे। तो ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी इस तरफ भी हो सकता है कि ये मना भी हो सकता है कुछ गाड़ियों के लिए। मैं एक तस्वीर, ये इस तस्वीर में आप देख ले, अभी सही समझ आएगा। अच्छा, इस तस्वीर में हमारे पास है, देखिए छोटी गाड़ियां भी है और एक बस भी है, इस वजह से मैंने ये तस्वीर लिया। ये तस्वीर में आप देखें कि ये बस है, ये बस जो है ना, इसको इधर जाना पड़ेगा या ज्यादा से ज्यादा ओवरटेक के लिए इसको इधर जाना पड़ेगा। सही है, ये इस कुर्सी पे नहीं जा सकते, ये कुर्सी दी कुर्सी दी सुरपासो है ओवरटेक करने के लिए, इस पे तेज गाड़ी जाएगा। सही है, जो गाड़ी तेज जाएगा वो इसी पे जाएगा, ये बस वाला इस पे नहीं जा सकता। सही है, इसका नॉर्मल स्पीड जो होता है, स्ट्रादा एक रोमाना का बस का स्पीड होता है 70 और ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर होता है बस का स्पीड ज्यादा से ज्यादा 80 तक। ये बात भी याद रखें, इंशाल्लाह ये सारा आगे डिटेल आएगा तो मैं आपको सही समझा दूंगा। तो ये सवाल भी हमारे पास है वेरो। आते हैं सवालों पे, तो ये कुर्सी किसी गाड़ियों के लिए बंद भी हो सकता है, जिस तरह गाड़ियों के लिए, या टैक्सी के पे नहीं जा सकता। अगला सवाल देखे, ये अभी समझ आपको आ जाएगा। La corsia può essere riservata alla circolazione di alcuni categorie di veicoli, taxi, autobus, etc, यानी मतलब ये कह रहे उर्दू में la corsia può essere riservata alla circolazione di alcuni categorie di veicoli, taxi, autobus, etc वगैरह वगैरह। यानी मतलब ये कहता है, उर्दू का में तर्जुमा है, la कुर्सी può essere हो सकता है, रिजर्वाता मखसूस alla circolazione di चलने के लिए, alcuni कैटेगोरी दी कुछ किस्म की गाड़ियों के लिए, व्हीकोली कुछ किस्म गाड़ियों के लिए, टैक्सी, ऑटोबुस, इचित्रा कुछ किस्म गाड़ियों के लिए मखसूस किया भी हो सकता है कुर्सी, मिसाल के तौर पर टैक्सी, बस वगैरह वगैरह के लिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि बस वाला का कौन सा था, ये आखिरी वाला था। बस वाला ये पहले पे नहीं जा सकता, दूसरे पे जा सकता है, कम से कम तीसरे पे जा सकता है, वो पहले पे नहीं जा सकता। तो ये सवाल भी हमारा इस वजह से है वेरो। तस्वीर में आप फिर देख ले, ये है वो तस्वीर, ये तस्वीर देखे कि ये बस इधर जा रहा है। सही है, ये इसी का, ये इससे आगे और भी एक बड़ा है, वो भी इस पे जा रहा है, ये इस पे नहीं जा सकता है। तो सवाल में भी ये कह रहा है, ये कुर्सियां इस तरह भी हो सकता है कि कुछ गाड़ी उस पे नहीं जा सकता है, जिस तरह वो वाला। अच्छा, ये टैक्सी ऑटोबुस, इसी तरह टैक्सी ऑटोबुस का जो है वो फिर अपना कुर्सी है, ये वाला देखो, ये है फिर टैक्सी
और ऑटोबूस उसी तरह जो है ना उसका अपना अपना होगा। ये देखो सिर्फ और सिर्फ अभी टैक्सी के लिए ये मखसूस किया हुआ है, सही है। अगर इसके साथ बस भी था तो इस बस भी जा सकता था। ये अभी इस तस्वीर में आप देखे बस टैक्सी। जिस तरह ये सवाल में कह रहे हैं कि ये कुर्सी टैक्सी और बस के लिए भी हो सकता है, तो सवाल हमारा है वेरो, क्योंकि ये भी उनके लिए अपना अपना हो सकता है। अगला सवाल, ये सवाल हमारा है टैक्सी autobus वाला वेरो। अगला सवाल हमारा है la corsia può essere destinata ad effettuare sorpasso। ये कह रहे उर्दू का तर्जुमा है la corsia कुर्सी può essere हो सकता है destinata मकसूद ad effettuare कर सरंजाम करने के लिए सुरपासी। सुरपासी कह रहे अवरटेक को, इधर सुरपासी है ये जमा है, अवरटेक के ज्यादा हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अवरटेक के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं लेकिन अवरटेक के लिए भी कुर्सी हो सकता है। ला कुर्सिया कुर्सी पोइसरे हो सकता है डिस्टिनाता ad effettuare surpassi surpasso अवरटेक करने के लिए भी कुर्सी हो सकता है। तो जी सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल हमारे पास है l'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria। यानी मतलब उर्दू में मैं आपको समझा दूं, इधर ये कहते हैं लेंते, लेंते कह रहे पुलिसिया, पुलिस रास्ते वाला, ट्रैफिक वाला, रास्ते का एजेंट जो जिसके इख्तियार में रास्ता है उसको कहते हैं लेंत्रे प्रोपितारियो, मालिक दे ला स्ट्रादा, रास्ते का मालिक पो इम्पोर्रे कर सकता है, आपको हुक्म चला सकता है कि सू una strada कुर्सिया के के सू una कुर्सिया के कुर्सी पर ई veicoli transitano के जा रहे ad una velocità minima obbligatoria। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है, उर्दू में मैं आपको सही समझा दूं, वो कह रहे इस सवाल में लेंटर प्रोपितारियो दिला स्ट्रादा, अगर रास्ते की मालिक पुलिस पो इम्पोर्रे हुक्म करे के सू una कुर्सिया, सू कह रहे पर ऊना एक कुर्सिया कुर्सी पर ई veicoli transitano के जा रहा है, वो कम अज कम उस स्पीड पे जा सकता है, उससे कम नहीं जा सकता और ऊपर जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तस्वीर बता दूं तो आपको सही समझ आ जाएगा। ये तस्वीर आप देखें, ये वाला 60 वाला, इसका मैं आपको अभी बता देता हूं। ये है मिनिमा लवेलोचिता मिनिमा, ये 60, ये मिनिमा का मतलब ये इस 60 से आप 50 नहीं जा सकते, सही है। 50, 45, 40 में नहीं जा सकते आप, 65, 70, 80 पे जा सकते हो, लेकिन 60 से कम नहीं जा सकते, सही है। जिधर से ये शुरू होगा तो ये कार्तेलो होगा और जिधर खत्म होगा तो फिर ये इसी तरह क्रॉस होगा। तो वो कह रहे हैं अगर ट्रैफिक वाला हमें बोले कि 60 से कम इस कुर्सी पे नहीं जा सकते तो हम नहीं जा सकते। ये सवाल हमारा है वेरो। इस सवाल में और कुछ भी नहीं है, इतना आसान सवाल है, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। कितना बड़ा सवाल है, मिनिमा ओब्लिगatoria, ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है ला कुर्सिया ए una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli। यानी मतलब ये कह रहे हैं, उर्दू का तर्जुमा है ला कुर्सिया ए una parte della carreggiata, ये कुर्सी जो है ये carreggiata का हिस्सा है कि consente la circolazione, जो चलने की इजाजत देता है di una sola fila di veicoli, यानी मतलब सिर्फ एक लाइन चलने वालों के लिए ये इजाजत देता है कुर्सी में। यानी मतलब मैं आपको बता दूं, एक कुर्सी में एक गाड़ी जा सकता है, दो तो नहीं जा सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक कुर्सी पे दो गाड़ी जाएगी, सही है। मैं आपको ये तस्वीर में हम देख लेते हैं, ये हमारा सब बहुत आसान तस्वीर है। हम बार बार मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि इसमें सारा डिटेल है समझाने के लिए। ये देखो, ये करे जाता है, फिर करे जाता है हमारा ये कुर्सी है, सही है। जिधर ये गाड़ियां जाती है उसको कुर्सियां क्या होता है, कुर्सी दी मार्चा। तो इस एक ट्रैक पे एक जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है, ये चौथा ट्रैक है, सही है। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इस तरह तो नहीं है कि ये एक अभी ये इधर से जा रहा है उधर से तो नहीं आएगा, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरनाक, डेंजर। हाँ, इस तरह नहीं हो सकता, सही है। एक पे
सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी जाएगा। तो सवाल हमारा है वेरो के 16 ऊना फीला पे जा सकते हैं। 16 16 का मतलब है एक। 16 देखो मैं आपको फिर इधर बता दूं आसानी के लिए। इसमें आप देखे किधर गया ये वाला स्कूजा, इधर आप देखें आसानी के लिए। 16 16 सोली और सुल्तान, तो इन चारों का मतलब एक ही है। अभी जो आपको ये नजर आ रहा है इधर, इधर आप देखें ये 16 जो है SOLA, ये सही बता दूं आपको, ये 16 जो है सही है, ये वाला 16 सोलो सोली सुल्तान, तो इन सब का मतलब एक ही है सिर्फ। जो हम बोलते हैं सिर्फ, उर्दू में इसका मतलब है सिर्फ। इस चीज को आप नोट करें ना कि इस लेसन पतनते बी में इटालियन में बहुत से लफ्ज जो है वो मुशाबियत एक दूसरे के साथ एक जैसे होते हैं, जिस तरह अलकूनी, तलूनी, सोलो, सोला, सुल्तान। तो ये चीजें, इस चीज को आप सीख लेना तो ज्यादातर लफ्ज जो है वो एक दूसरे के साथ वो होते मुशाबियत रखते, एक जैसे होते हैं, लेकिन मानी एक ही होते, सिर्फ लफ्ज बदल होता है। तो सही है, ये कह रहे हैं सिर्फ एक साइड से चलने के लिए इजाजत देते हैं। तो सवाल हमारा है वेरो, आपने तस्वीर में भी देखा। अगला सवाल हमारा पास है la corsia può essere destinata alla sosta di emergenza in caso di guasto o malessere। अच्छा जी, ये कह रहा है उर्दू में तर्जुमा है कि la corsia può essere, कुर्सी हो सकता है destinata alla sosta di emergenza, इमरजेंसी में destinata मखसूस किया हुआ है इमरजेंसी में रोकने के लिए। in caso di guasto ओ मालेसरे, इनका सोदी गुआस्तो, इन केस अगर खुदा ना खासा आपकी गाड़ी खराब हो गई। गुआस्तो का मतलब है खराब। गुआस्तो इटालियन में कहता है गुआस्तो खराब, उर्दू में खराब। ओ मालेसरे, मालेसरे का मतलब माले, जो इटालियन में कहते हैं माले मालेसरे, बीमार। सही है, ये उसको कहते हैं। इस केस में आप दो केस में, मैंने पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कुर्सी दी इमरजेंसी पे आप सिर्फ और सिर्फ दो टाइम पे रोक सकते हैं, या गाड़ी खराब हो या आपका तबीयत सही नहीं है। तो सवाल हमारा है वेरो, जिस तरह मैं आपको इस तस्वीर में बता दूं। देखे ये इधर हमारे पास है, तो एक जो गाड़ी का कोई टेंशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, उस टाइम बंदा रोक सकता है जब, या ये वाला कुर्सी दी इमरजेंसा, ये देखे ये कुर्सी दी इमरजेंसी है। आप दो टाइम इधर रोक सकते हो, या गाड़ी खराब हो या आप खुद बीमार हो तो आप इधर रोक सकते हैं। खैर ये इधर लिखा ही थोड़ा चेंज है, लेकिन बाकी वही वाला बात कर रहे हैं। तो सवाल हमारा है वेरो, ये वाला मालेसरे और गुआस्तो, ये इसका ट्रैक भी है गुआस्तो और मालेसरे, ये एक मेरे ख्याल में एक ही सवाल है और ये वेरो है। सही है, आगे सवाल है हमारे पास la corsia può essere riservata i vicoli che intendono svoltare corsia specializzata, यानी मतलब ये कह रहे उर्दू में तर्जुमा है la corsia può essere, कुर्सी हो सकता है रिजर्वाता मखसूस i vicoli che intendono, गाड़ियों के लिए जो इंटेंडनो जो चाहता है, जोलतारे इंटेंडनो चाहना, ख्याल करना, जोलतारे मोड़ना, राइट साइड मोड़ना, लेफ्ट साइड मोड़ना, उसके लिए भी कुर्सी होता है। उस कुर्सी का नाम है कुर्सिया स्पेशलिजाता। स्पेशलिजाता का मतलब है स्पेशल, स्पेशल जो हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पेशलिजाता, उसके लिए स्पेशल किया होता है। इस तस्वीर में देखे आपको समझ आ जाएगा, ये वाला तस्वीर आप देखें, ये इसको कहते हैं कुर्सी दी स्पेशलिजात है। ये देखो, ये दो टाइप का किस्म है, सीधा भी आप जा सकते हो और राइट साइड भी जा सकते हो। इस कुर्सी पे आप सिर्फ सीधा जा सकते हो, इस कुर्सी पे आप सिर्फ लेफ्ट जा सकते हो, इस कुर्सी भी आप लेफ्ट जा सकते हो। तो हर कुर्सी का अपना अपना डायरेक्शन है, इसको कहते हैं कुर्सी स्पेशलिजाता। सही है, उसको कहते हैं कुर्सी स्पेशलिजात है। तो सवाल हमारे पास है वेरो। अगला सवाल हमारे पास है la corsia può essere destinata al rallentamento dei veicoli
इन उशीत दले autostrade, वही वाला बात जो मैंने आपको उर्दू में आसानी से समझाया था, वही ये अभी बात कर रहे हैं। La corsia di dichiarazione, अच्छा उर्दू में तर्जुमा, la corsia può essere कुर्सी हो सकते है destinata al rallentamento, rallentamento कहता है स्लो हो जाना, मोशन में हो जाना, तैयार रह जाना, एहतियात के साथ रह जाना। आपने मोड़ना है तो 120 में तो नहीं मोड़ सकते, आपको सही या नीचे किसी नीचे रास्ते में जाना है, मोटरवे से उतरना है, तो ख्याल समझ कर स्पीड को नॉर्मल करके उसको कहता है rallentamento dei veicoli, आहिस्तगी गाड़ियों की। इन उशीता, उशीता के एग्जिट, जो रास्ते से एग्जिट होता है, घर से एग्जिट होता है, सही है, निकलने का रास्ता। autostrade, वो कह रहे हैं कि वो डिचिलरेशियोने का से भी हो सकता है। rallentamento di veicoli uscita dalle autostrada, ये कुर्सी आहिस्ता करने की, गाड़ियों को आहिस्ता करने के लिए भी होता है जब autostrada मोटरवे से निकलता है। तो सवाल हमारा है वेरो, ये वाला। अगला सवाल हमारा है la corsia è destinata solo al transito dei pedoni, इधर से फाल्सो हो गया। क्यों? मैंने पहले ही बोला था आपको कि कुर्सी पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी जाएगा और ना इंसान ना एनिमल जा सकता है, सही है। तो ये सवाल हमारा फाल्सो है। ये कह रहा कुर्सिया, कुर्सी ए destinata, कुर्सी मखसूस किया हुआ है सोलो, देखो सोलो फिर आ गया, सोलो, सोली, सुल्तान, तो सोला वो एक ही चीज है सिर्फ। अल ट्रांजिटो, कुर्सी मखसूस किया हुआ है सिर्फ चलने के लिए, दी पेइदोनी, पैदल चलने वाले के लिए नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैदल चलने वालों का अपना ही रास्ता होता है। ये देखें आप, इस तस्वीर में आप देखें आखिरी में, तो आपको सही समझ आ जाएगा। ये तस्वीर है हमारे पास, ये देखे पैदल चलने वाले का रास्ता किधर है, ये मार्चापिएडी। वो कह रहे इस गाड़ी के जगह पे जा रहे, नहीं गाड़ी की जगह पे जाएगा, ये गाड़ी के नीचे जाएगा, गाड़ी के ऊपर जाएगा, इस तरह नहीं जा सकता है रास्ते पे, सही है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। सवाल अगला देखते हैं, ये सवाल हमारा पेदूनी वाला है। फाल्सो, la corsia è destinata solo ai transito di pedoni, ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले के लिए है, नहीं फाल्सो। अगला सवाल है la corsia può essere a doppio senso di circolazione, अच्छा जी, doppio senso di circolazione हमने पढ़ा था ना कि एक साइड से भी गाड़ी जा सकते हैं, दूसरी साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन एक एक कुर्सी में। समझ आ रहा है इस तस्वीर में देखे? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये एक कुर्सी दोनों साइडों से हो सकती है, नहीं ये वो गलत है। पहले जो मैंने बोला एक कुर्सी में तो दो गाड़ी नहीं जा सकते, एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, ये वाला। ये कह रहा है इधर पे la corsia può essere doppio senso di circolazione, कुर्सियां नहीं हो सकता, करेजाता हो सकता है। करेजाता को देखिए, ये है हमारा करेजाता, सही है। इधर से इधर हमारा करेजाता है। ये doppio senso di circolazione हो सकता है, मिसाल के तौर पर इधर से भी जा सकता है, उधर से भी आ सकता है, लेकिन एक कुर्सी में नहीं हो सकता है कि दो गाड़ियां आ जाए। ये सवाल इस बात पे हमारा है फाल्सो, सही है। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल हमारा है फाल्सो, doppio senso di circolazione वाला कुर्सी। La corsia è una pista riservata alle vetture da corsa। अच्छा जी, ये कह रहे तर्जुमा है इसका, la corsia, कुर्सी è una pista, पिस्ता चिकलाबिले जब हमने पढ़ा, वो कह रहे ये एक ट्रैक है, रिजर्वाता मखसूस किया हुआ है, अले वितूरे, वितूरे भी गाड़ियों को कहते हैं। अच्छा, जो स्पोर्ट्स गाड़ी होती है, जो स्पोर्ट्स, ये छोटी गाड़ी 2D जेलई, BMW, ये वाली गाड़ी जो होती है ना, इसको भी वितूरा, वो रेस वाला। द कोर्सा, कोर्सा कहता है स्पीड को, दौड़ने को, कोर्सा ये इसको कहते हैं स्पीड, दौड़ना। तो ये कह रहे हैं कि ये पिस्ता, ये कुर्सी जो है ये गाड़ियों की रेस के लिए बनाया हुआ है, नहीं ये रेस के लिए नहीं है, ये नॉर्मल प्यार आराम से जाएंगे, इस पे रेस में पे नहीं जा सकते। तो सवाल ये वाला हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारा, la corsia non può mai essere attraversata dai pedoni। ये कह रहे हैं कि ये कुर्सी जो है, जो ट्रैक है जिधर से
जिधर से मिसाल के गाड़ी जो जाती है ना, ये कह रहे इस पे पैदल इस तरह नहीं जा सकता, attraversamento pedonali उस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हमने देखा ना, ये देखो, ये है attraversamento pedonali, सही है, ये स्त्रीशे। वो ये कह रहे कि ये कुर्सी है, सही है, इस पे गाड़ी जाता है, इस पे ये गाड़ी, तो इस पे पैदल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पहले पैदल वाले का हक है, फिर उसके बाद जो है गाड़ी आएगी। तो ये सवाल है फाल्सो, सही है, ये सवाल हमारे पास है फाल्सो। ये वाला attraversamento dei pedoni कि ये कह रहे हैं कि ये पैदल इस पे पार नहीं कर सकते, पार कर सकते। ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है la corsia è formata da due carreggiate। कुर्सी से तो दो करेजाते नहीं आ सकते, करेजासा से दो कुर्सी आ सकता है, लेकिन कुर्सी से दो करेजाते नहीं आ सकते। इस तस्वीर में आप देखें, ये कह रहे हैं कि ये जो एक कुर्सी है इधर से इधर, ये कह रहे हैं ये एक कुर्सी में दो करेजाते आ सकता है। करेजाता तो सारा ये सिर्फ अकेले ही है, तो ये इसमें नहीं आ सकता। कुर्सी करेजाता में आ सकता है, ज्यादा चार भी आ सकता है। देखो ये एक करेजाता में, सही है। तो ये सवाल इस बात पे फाल्सो है कि एक कुर्सी पे दो करेजाते नहीं आ सकता है। सवाल हमारा ये है फाल्सो, दो करेजाते वाले। अगला सवाल है la corsia è una strada scorrimento veloce। ये कह रहा है scorrimento, ये कुर्सी जो है, ये la corsia è una strada, ये कुर्सी एक रास्ता है तेज तेज चलने के लिए, जो मजाक बनाने के लिए, तेज तेज चलने के लिए ये वो रास्ता है। नहीं, ये सवाल गलत है। ये कुर्सी है, कुर्सी पे सिर्फ गाड़ी जाएगा। अगला सवाल है, ये फाल्सो है हमारे पास, सही है। अगला सवाल है sulla stessa corsia possono circolare affiancati due motocicli। अच्छा जी, ये कह रहे एक कुर्सी में दो मोटरसाइकिल इकट्ठे जा सकते हैं। नहीं, देखे sulla stessa कहता है वही कुर्सी पर, एक ही कुर्सी पर possono circolare affiancati एक साथ पैरेलल, एक साथ में चल सकते हैं। दो मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिल वाले नहीं चल सकते एक कुर्सी पे। मैं आपको तस्वीर बताता हूं। अच्छा जी, ये तस्वीर देखे आप, सही है। अगर ये लोग जाते हैं ना, ये रेस वाला, इसको अलाउड है, सही है। इसके अलावा मैं आपको ये तस्वीर देखे, ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये रेस वाला है, लेकिन हम दो मोटरसाइकिल वाले इस तरह कभी भी नहीं जा सकते। ये बात अपने पास, ये बात। अच्छा जी, ये इस तस्वीर में कहते हैं कि एक कुर्सी पे दो मोटरसाइकिल वाले भी जा सकते हैं। तो दो मोटरसाइकिल वाले जाएंगे, वो तो अपने साथ टकरा जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे, सही है। ये अभी साइकिल वाले, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ये कभी भी इसी तरह नहीं जा सकते। एक जाएगा, वो उसके पीछे दूसरा जाएगा। मैं आपको एक मोटरसाइकिल का तस्वीर बताता हूँ, इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगा, सही है। ये मोटरसाइकिल वाले हैं, ये अभी जा रहा है, ये देखो कितने सही जा रहे हैं। एक कुर्सी पे एक ही जा रहा है, देखो, फिर उसके पीछे दूसरा है, फिर उसके पीछे तीसरा, चौथा, वो देखो एक बाय एक इसी तरह फॉलो करके इस कुर्सी पे आ जाता है। ये देखो इस कुर्सी को टच नहीं करता। तो ये कह रहे हैं कि इस सवाल में कह रहा है, सेकेंड लास्ट सवाल में, कि ये दोनों इसी तरह एक उस पे जा सकते थे। नहीं, अगर ये इसी तरह गए तो ये तो आपस में ये टकरा जाएंगे और ये तो आपस में ही गिर जाएंगे। तो ये सवाल इसी वजह से है फाल्सो, सही है। तो सवाल सेकेंड लास्ट ये सवाल है मोटरसाइकिल वालों का फाल्सो। अगला सवाल है sulla stessa corsia possono circolare affiancati due ciclomotori। ये कह रहे sulla stessa corsia, वही कुर्सी पर, एक कुर्सी पर possono circolare चल सकते हैं, affiancati वही मोटरसाइकिल वाले जैसे एक टच एक साथ में, due ciclomotori वो उसको चिक्लूमोटूरी वाला जा सकते हैं, जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो जा सकते हैं चिक्लूमोटूरी। ये छोटे इंजन वाली गाड़ियां उस पे जा सकते हैं, दो इकट्ठे तो नहीं, वो चिक्लूमोटूरी भी नहीं जा सकता। इसी वजह से ये दोनों सवाल है फाल्सो। कुर्सिया वाला पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 5। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे
la corsia di accelerazione, पहले मैंने आपको एक तस्वीर जो बताया उसको कह रहा है corsia di accelerazione। ये कह रहा है, ये सवाल नंबर 1 है, la corsia di accelerazione facilita ingresso di veicoli in autostrada o su strada extra principale। ये कह रहा है, तर्जुमा है इसका, la corsia di accelerazione, ये accelerazione का कुर्सी, facilita आसानी पैदा करता है, इंग्रेसो दाखिला, dei veicoli गाड़ियों के लिए दाखिला, autostrada मोटरवे पर, ओ सु स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना कहता है जीटी रोड को। तो ये कह रहा है कि ये कुर्सी दी accelerazione आसानी पैदा करता है जब एक गाड़ी मोटरवे पे चढ़ता है, जिस तरह इस तस्वीर में हमने पढ़ा, ये तस्वीर देखे कि अब ये अभी मोटरवे पर चढ़ता है या बड़े रास्ते पर चढ़ता है, तो ये इधर accelerazione पे जाएगा, तो फिर इधर से निकलेगा, स्पीड बढ़ाएगा, फिर उधर से निकलेगा। तो ये कह रहा है ये आसानी पैदा करता है। तो ये सवाल है हमारा वेरो। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2, la corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये सवाल इसी तरह है लेकिन सब एक ही बात है। देखो accelerazione la corsia एक ही 2 लफ्ज बदल होंगे। अभी ये इधर क्या कहते हैं, ये कुर्सिया दी accelerazione, ये रेस कर दी accelerazione का जो कुर्सी है, सर्वे ad entrare, ये चाहिए, सर्वे चाहिए, entrare इंटर होना, correttamente सही, परफेक्ट सही, डायरेक्ट, इन autostrada रास्ते में मोटरवे पे आपको सही तरबियत के साथ सही आराम के साथ आपको इंटर कर देता है मोटरवे पे। तो सवाल हमारा है नंबर 2 वेरो। अगला सवाल है, la corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità। ये कह रहा है la corsia, ये कुर्सी, di accelerazione, ये रेस बढ़ाने वाला कुर्सी तब इस्तेमाल करता है, फिर aumentare la velocità, रेस बढ़ाने के लिए। ये कह रहे हैं ये la accelerazione का जो कुर्सी है वो रेस बढ़ाने के लिए होता है। मैंने आपको बताया ना, ये मिसाल के तौर पर ये है हमारा मोटरवे, सही है, इधर तो 100 पे जा रहा है, ये अगर इधर से जाएगा तो 30, 40, 50, 60, 70, इधर से 100, 90 इसी तरह तो जल्दी निकल जाएगा। तो ये इस गाड़ियों के लिए आसानी है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 है वेरो। सवाल नंबर 4 है, la corsia di accelerazione serve per uscire di accelerazione dall'area di servizio। अभी सवाल में कह रहे la corsia di accelerazione serve per uscire dall'area del servizio। ये area di servizio क्या है, जब आप मोटरवे पे जाते हो या मस्जिद या किधर शॉप पे या पेट्रोल पंप पे रुकते हो, उसको जगह को कहते हैं सर्विसियो। इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं एक तस्वीर, मिसाल के तौर पर ये मैं इधर गया तस्वीर, ये वाला, अभी ये देखे इस तस्वीर में, ये अभी आप ये मोटरवे वाला है, उशीता है, सही है, ये इधर से निकलता है, ये पंप है, ये उधर जो है इधर जो है ये ऑटोस्ट्रादा है, सही है। तो ये सर्विसियो है, इधर लोग आता है निकलता है, डिचिलोरेसियोने पेंटर होता है और फिर अचिलोरेसियोने से निकलता है। तो ये कह रहे ये इसके लिए चाहिए। अगर आप सर्विसियो के लिए अंदर हो गए तो फिर भी अगर निकलना है सर्विसियो या पेट्रोल पंप से या मस्जिद से वापस वही कुर्सिया दी अचिलोरेसियोने आप यूज करेंगे, सही है। मैं आपको अभी दूसरा तस्वीर बता देता हूं, ये वाला देखें, आपको थोड़ा भी समझ आ जाएगा इससे ज्यादा। ये अभी हमारे पास है, ये डिचिलोरेसियोने का बोल दे कि आप सर्विसियो में जाते हैं, ये ऑटोस्ट्रादा है, सही है। अगर आपको इधर इंटर होना है तो इधर से आप ये कुर्सी फॉलो करोगे, इधर अंदर आओगे। अगर आपको अंदर से हो सर्विसियो से बाहर निकलते हो तो उधर फिर कुर्सी दी अचिलोरेसियोने वो आपको फॉलो करने का करेगा, आप फॉलो करोगे तो उधर से फिर आप निकलोगे अचिलोरेसियोने पर। तो सवाल हमारा है वेरो। ये सवाल हमारा है per aumentare la velocità, vivere, और ये uscire dal servizio dell'aria। सर्विसियो आरिया तो मैंने आपको बताया जगह, सर्विसियो का जगह, पेट्रोल पंप, मस्जिद, बाथरूम वगैरह आपका जो जरूरत हो सर्विस हो, सही है। सवाल हमारा है वेरो इधर तक। अभी फाल्सो शुरू हो गया, ला कुर्सिया दी
accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso। यह भी कह रहे कि ये accelerazione का जो कुर्सी है वो sorpasso के लिए भी ओवरटेक के लिए भी यूज हो सकता है। sorpasso, ये sorpasso जो मैंने आपको बताया कि ओवरटेक के लिए होता है, नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जब आप मोटरवे पे चढ़ते हो तो वो वाला कुर्सी sorpasso वाला इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, उसके लिए अगर आप मोटरवे पे चढ़ते हो तो उसके लिए accelerazione यूज करना पड़ेगा, वो sorpasso वाला नहीं यूज करना पड़ेगा। ये सवाल हमारा है falso। अगला सवाल हमारा है la corsia di accelerazione serve per uscire da una piazza di sola। ये falso है। piazza di sola शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया। पियाज़ा दी सोला, पियाज़ा दी सोस्ता उसको कहता है जिधर सर्विसियो के लिए या बंदा पियाज़ा दी सोलो में खड़ा हो सकता है। ये वाला देखे मिसाल के तौर पर, ये एक तस्वीर है, वो पियाज़ा दी सोला इधर सोस्ता ये वाला है, देखो ये है पियाज़ा दी सोस्ता। तो वो कह रहा है कि ये वो accelerazione वाला कुर्सी ये पियाज़ा दी सोस्ता है, नहीं, ये सवाल गलत है। पियाज़ा दी सोस्ता ये अलग चीज है और कुर्सी दी accelerazione वो अलग चीज है। तो सवाल हमारा है per uscire da una piazza di sosta। वो कह रहे हैं ये कुर्सी जो है accelerazione वाला जब आप मोटरवे पे चढ़ते हो, ये पियाज़ा दी सोस्ता के लिए जो अभी मैंने पिक्चर बताया, ये किधर गया फिर, स्कूजा पियाज़ा दी सोस्ता जो मैंने अभी आपको जो पिक्चर बताया वो कह रहे हैं वो उसके लिए यूज होता है, इसके लिए नहीं। ये पियाज़ा दी सोस्ता ये अलग चीज है, अगर आपको कोई जरूरत हो आप इधर रोक सकते हैं, ये अलग चीज है। सवाल हमारा सेकंड लास्ट है फाल्सो, ये वाला। लास्ट सवाल है la corsia di accelerazione serve per rientrare nell'area di servizio। नहीं, रिंट्रारे वो कह रहा है ये कुर्सी जो है ला कुर्सी दी accelerazione, ये accelerazione वाला कुर्सी सर्वे पर रिंट्रारे ये दोबारा दाखिल होने के लिए चाहिए नील आर्या दी सर्विसियो। जब आप दोबारा सर्विसियो में अंदर जाते हो तो फिर ये आपको दोबारा चाहिए होगा, नहीं, ये सवाल गलत है। ये आप देखें इधर, मैंने आपको अभी इधर बताया, सही है। अच्छा जी, तो आप इस तस्वीर में देखें कि ये डिचिलरेसियोने हो गए जब आप पेट्रोल पंप या आर्या सर्विसियो में अंदर जाओगे, सही है, यही वाला रास्ता है। अगर आपको निकलना है इधर आर्या सर्विस से काम अपना कर दिया, यह ऑटोस्ट्रादा है, तो फिर आपको डिचिलरेसियोने यूज करना पड़ेगा, डिचिलरेसियोने नहीं यूज करना पड़ेगा, सही है। इस सवाल को थोड़ा सा देख ले। इस सवाल में कह रहा है ये वाला फिर रिंट्रारे, वो रिंट्रारे के लिए हमें डिचिलरेसियोने यूज करना पड़ेगा, accelerazione नहीं यूज करना पड़ेगा। ये वाला सवाल जो है किधर गया, ये वाला आखिरी वाला la corsia di accelerazione serve per rientrare, ये कहते हैं rientrare दोबारा दाखिल होने के लिए आपको accelerazione का कुर्सी लेना पड़ेगा, नहीं, accelerazione जब आप रेस बढ़ाओगे मोटरवे पे चढ़ोगे तब आपको यूज करना पड़ेगा, सर्विस और रास्ता के लिए नहीं। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 5 कंप्लीट, पेज नंबर 6 definizioni stradali, चैप्टर नंबर 1 definizioni stradali, la corsia di decelerazione। अभी कुर्सी दी डिचिलरेसियोने के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, डिचिलरेसियोने वो होता है जो स्पीड कम करने के लिए, ये बस इससे और अच्छा तस्वीर नहीं है, सही है। अभी हमने पढ़ा एक्सीलरेसियोने के बारे में इस कुर्सी में जब आप मोटरवे पे चढ़ते हो। अभी हम पढ़ेंगे डिचिलरेसियोने कुर्सी के बारे में, ये ऊपर वाले में जब आप मोटरवे से उतरते हो, चढ़ना उतरना, एक्सीलरेसियोने चढ़ना, डिचिलरेसियोने वापस नीचे चढ़ना, सही है। तो उसको कहता है मोटरवे पे, तो ये वो वाला डिचिलरेसियोने वाला अभी हम पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 है la corsia di decelerazione facilita uscire dai veicoli dall'autostrada। अच्छा, ये कह रहे la corsia di accelerazione facilita, ये कह रहे डिचिलरेसियोने का जो कुर्सी है ये आसानी पैदा करता है uscita dei veicoli गाड़ियों के लिए, dall'autostrada मोटरवे से गाड़ियों के लिए आसानी पैदा करते हैं जब छोटे रोड पे जाते। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है la corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extra उर्बाना प्रिंसिपाले, वो वही वाला होता है, सिर्फ इधर जो है ना
accelerazione था 5 नंबर पेज पे, और इधर 6 नंबर पे जो है ना सिर्फ डिचिलरेशियोने है। सही है, बाकी ये देखो डिचिलरेशियोने उधर accelerazione था, आप देख सकते हो पेज नंबर 5 पे। देखिए ये accelerazione, पेज नंबर 6 पे डिचिलरेशियोने। बस आपको इस चीज को रखना चाहिए। तो निकलना रास्ते में ऑटोस्ट्रादा में, मोटरवे पे, और चढ़ना। सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो। ये कह रहा है कि la corsia di accelerazione serve per riuscire, ये डिचिलरेशियोने का जो कुर्सी है correttamente da una strada urbana principale। ये कह रहे हैं मोटरवे से जब आप द स्ट्रादा उर्बाना, स्ट्रादा उर्बाना से भी आप आसानी से निकल सकते हैं, उससे भी छोटे रास्ते पर। तो सवाल नंबर 2 भी है हमारा वेरो। सवाल नंबर 3 la corsia di डिचिलरेशियोने serve per entrare nell'area di servizio। अब ये सवाल इधर सही है। क्यों सही है? कि इसके साथ डिचिलरेशियोने है, उधर accelerazione था। सही है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप देखें। अच्छा, ये है आरिया दी सर्विसियो। सही है, इधर आपको काम करना है। आपको ये दूसरा पिक्चर में शायद आ जाए ये वाला, ये देखिए ये अभी मोटरवे है इस साइड पे। सही है, और आपको अगर इधर पेट्रोल डालना है या कोई और कुछ काम है मोटरवे पे, तो आप इधर से डिचिलरेशियोने की कुर्सी पे आएंगे इधर पे। सही है, तो फिर उधर से accelerazione पे जाएंगे। तो ये यही बात करे कि आप accelerazione पे, सर्विसियो पे इंटर हो सकते हो। तो सवाल ये हमारा है वेरो। सही है, ये सवाल नंबर 3 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 4 है la corsia di accelerazione può essere utilizzata per la sosta di veicoli। ये फाल्सो हो गया। क्यों फाल्सो हो गया? ये कह रहे डिचिलरेशियोने का जो कुर्सी है sosta di veicoli utilizzata, इस्तेमाल किया फिर के लिए la sosta di veicoli, गाड़ी रोकने के लिए ये डिचिलरेशियोने कुर्सी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इस तस्वीर को देखें, ये है ट्रक वाला तस्वीर। मिसाल के लिए ये छोटी गाड़ियां हैं। सही है, तो ये कह रहे हैं ये कुर्सी जो है ये इन ट्रकों के लिए है कि उस पे रह जाए, नहीं कुर्सी पे जाता है, उस पर पार्किंग नहीं करता। सही है, गाड़ियां उस पे जाता है, पार्किंग नहीं करता। तो ये सवाल भी हमारा है 4 नंबर फाल्सो। इस पेज 6 नंबर पेज में 6 सवाल है, 3 फाल्सो है, 3 वेरो है। कुछ में 1 सवाल भी होगा, कुछ में 2 भी होगा, कुछ में 3 भी होगा, कुछ में 10 भी होगा, कुछ में 20 भी होगा, मुख्तलिफ है। लेकिन 20 से तकरीबन ज्यादा सवाल नहीं है एक पेज पे। सोस्ता कहता है रोकने के लिए, उतिलिजाता यूज करना, पोइसरे हो सकता है। ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल अगला है la corsia di accelerazione serve per entrare una piazza di sosta। piazza di sosta मैंने आपको पहले बोला कि ये कह रहा है कि उसके लिए इंतरारे के लिए चाहिए, उसके लिए कुर्सी नहीं चाहिए। सही है, बस आपको राइट साइड होना पड़ेगा। सही है, piazza di sosta मैं आपको बता दूं यही है। तो ये कह रहा है जब आपको इधर रोकना है तो आपने जो है ना डिचिलरेशियोने का कुर्सी में जाना है। डिचिलरेशियोने इधर नहीं होता है। ये देखो ये कुर्सी दी मार्चा है, ये दो जो है कुर्सी दी मार्चा है। डिचिलरेशियोने इधर नहीं है पियाज़ा के लिए। पियाज़ा यही है जिधर रोकता है। आपने ये बोर्ड देखा भी होगा रास्ते पे। तो ये सवाल भी हमारा है 5 नंबर फाल्सो। सवाल नंबर आखिरी है La corsia di accelerazione serve ad entrare in autostrada। entrare ना, अगर इधर accelerazione था तब entrare per autostrada, इधर डिचिलरेशियोने है, ये फिर उशीरा के लिए, फिर उशीरे के लिए, अच्छा एग्जिट के लिए है। तो autostrada इंटर के लिए नहीं है, entrare nell'autostrada। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 7, इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन स्ट्रादाली, रास्ते की तारीफ। वही डिफिनेशन स्ट्रादाली। लबंकीना, लबंकीना क्या है? पहले ही पेज में मैंने आपको बताया था। ये बहुत आसान है, इसको देखे। अभी कुछ सवाल बहुत ज्यादा छोटे भी आएंगे और कुछ पेज भी बहुत छोटे आएंगे इंशाल्लाह, आगे देखे। ये है बंकीना।
बंकीना वो होता है जिधर से ये पक्का तारकोल वाला रोड खत्म होके इधर घास और ये कच्चा मिट्टी या खेत इसी तरह होता है, उसको कहता है बंकीना। सही है। तो कभी कभी इधर हम आपने ख्याल किया होगा जब मार्शा पेद नहीं होता तो लोग इस पे भी जा सकता है आराम आराम के साथ। सही है। तो इसको कहता है लबंकीना। अभी हम पढ़ेंगे बंकीना के बारे में। ये कह रहा है लबंकीना नॉन consente di norme il transito i veicoli। इसमें ये कह रहे ये तो सच बात है, वेरो है। ये सवाल नंबर 1 ये कि बंकीना नॉन consente, बंकीना इजाजत नहीं देता दी नॉर्मल के तौर पर इल ट्रांजिटो दी वेहिकुली, गाड़ियों को बंकीना पे इजाजत नहीं है कि वो बंकीना पे जाए। सही है। बंकीना पे रोड गाड़ी नहीं जा सकता, गाड़ी जाएगा तो ट्रैक पे जाएगा। इस तस्वीर में आप देखें ना, अभी हमने देखा, ये देखो कि बंकीना यही है। सही है। ये ग्रीन वाला गाड़ी इधर जा रहा है, गाड़ी ट्रैक पे जाएगा, बंकीना पे नहीं जा सकता। ये सवाल इसी वजह से है हमारा नंबर 1 वेरो। सवाल नंबर 2 है लबंकीना ए पार्टे della strada posta al di fuori della carreggiata। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा है लबंकीना, ये जो बंकीना है ए पार्टे della strada, ये रास्ते में आता है, रास्ते का हिस्सा है। पोस्ता ये साइड पर है, अल दी फोरी दिला करे जाता से ये बाहर के साइड पे है। समझ आया। ये बंकीना जो है पार्टी दिला स्त्रादा, ये रास्ता का हिस्सा है। पोस्ट और साइड पे अल दी फोरी दिला करे जाता के बाहर साइड पे ये बंकीना होता है। जिस तरह आप इस तस्वीर में देखे, इस तस्वीर में ये देखे तो आपको पता चले ये करे जाता हमारा इधर से इधर है, ये बंकीना में नहीं आता। सही है। ये स्त्रादा में आता है ये बंकीना, ये करे जाता में नहीं आता ये बंकीना। तो सवाल हमारा है वेरो कि ये स्त्रादा में आता है, करे जाता से बाहर है। सवाल नंबर 3 ला बंकीना ए parte della strada situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata, यानी मतलब ये कह रहा है उर्दू में तर्जुमा लबंकीना, ये जो बंकीना है ए parte della strada, ये रास्ता का हिस्सा है। situata oltre ये बनाया होता है, oltre मजीद la linea bianca सफेद लाइन से, बियांका सफेद, linea लाइन, कंटिन्यू दी मार्गिने जो साइड से होते, दिला करे जाता जो साइडों से होते, मार्गिने कहते हैं साइडों से। ये मैं आपको तस्वीर बताता हूं तो फिर आपको सही समझ आ जाएगा। अच्छा है तो ज्यादा से मैं आपको ये वाला आपको बता, ये करे जाता है। सही है। ये जो है ना हमारे पास, ये सवाल हमारा है ये वाला, ये जो कह रहे लबंकीना जो पार्ट है बियांका ललीना कंटिन्यू मार्गिने, ये कह रहा है सवाल नंबर 3 ये जो बंकीना है, ये देखे कि मैंने पहले आपको बोला कि ये तारकोल के साथ होता है, जब तारकोली रोड खत्म हो जाता है तो उसके साथ ये करे जाता से बाहर है। तो सवाल ये भी हमारा है वेरो। सही है। सवाल ये भी हमारा है मार्गिना कर दिला करे जाता साइड पे होता है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल अगला सवाल है la banchina è riservata ai veicoli lenti nelle strade इन सलीते, ये फाल्सो हो गया। ये कह रहे ये बंकीना जो है रिजर्वा था, मखसूस किया हुआ है गाड़ियों के लिए जो स्लो जाता है, लेंटी स्लो आराम से चलना, नीले स्त्रादे इन सलीते जिधर रास्तों में चढ़ाइयां होती है ना, उनके लिए ये बंकीना बनाया होता है कि वो ये स्लो गाड़ियां जो जाते हैं उस पे जाए। नहीं, ये सवाल गलत है। सही है। इसमें 7 सवाल है, 4 गलत है, 3 वेरो है। अच्छा अगला सवाल हमारा है sulle banchine la sosta di veicoli è consentita per un massimo di 5 ore। अच्छा जी, तर्जुमा है sulle banchine, sulle कहता है पर, बंकीने पर, बंकीने के ऊपर सोस्ता दी veicoli गाड़ियों का रोकना इजाजत है कम से कम 5 घंटों के लिए। ये कह रहे ये बंकीने पर कम से कम गाड़ियों को रोकने के लिए इजाजत है, कुंसिंतीता इजाजत है, पिर के लिए उन
मासिमो ज्यादा दी 5 ore 5 घंटे तक इजाजत है गाड़ियों वालों को कि वो बंकीना पे वो रोक सकते हैं। तो ये सवाल है फाल्सो। सवाल अगला है ला बंकीना डिवीडे ला करेजाता इन दुए कुर्सी। नहीं, ला बंकीना कभी कुछ भी काम नहीं करता, वो साइड पे होता है, और जो सेपराता करता है उसको करेजाता को वो स्त्रीशे होता है। ये देखे इस ये करेजाता है, ये दरमियान में स्त्रीशे है, ये करेजातों को कुर्सियों में तकसीम करता है। सही है, तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। लास्ट सवाल है ला बंकीना ए parte della carreggiata destinata alla sosta di veicoli। ये कह रहे ये बंकीना जो है ये करेजाता का हिस्सा है, मखसूस किया हुआ है, डिस्टिनाता मखसूस किया हुआ है, अला सोस्ता दी वेहिकुली। वही बात कर रहे हैं कि ये बंकीना जो है ये करेजाता में भी आता है। एक तो ये गलत है, ये करेजाता का नहीं है, ये स्त्रादे का है, ये इसमें नहीं आता, ये स्त्रादे में आता है। सही है, इसमें वो आता है कि सारे सब कुछ उसमें आता है। डिस्टिनाता मखसूस किया हुआ है, सोस्ता दी वेहिकुली गाड़ियों रोकने के लिए ये बंकीना बनाया होता है। नहीं, सोचता कह रहे रोकने के लिए। ये सवाल हमारा है फाल्सो। पेज नंबर 7 कंप्लीट। पेज नंबर 8 है हमारे पास। अभी पढ़ेंगे मार्चापिएदी के पास, मार्चापिएदी के सवाल हम पढ़ेंगे। मैंने पहले चैप्टर पहले वीडियो में आपको बताया था कम से कम 60 पेज तक हम उसी एक तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि वो तस्वीर ज्यादा से ये वाला तस्वीर मैंने आपको अभी भी बताया, ये वाला तस्वीर ये बहुत जरूरी तस्वीर है। अगर इसको आपने जाना ना करेजाता कुर्सी अस्त्रादा तो ये 65 पेज तक उसी में आ जाता है सवाल है। अभी पढ़ेंगे मार्चापिएदी के बारे में। मार्चापिएदी क्या है ये आपको पता है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता होता है ये मार्चापिएदी। और मार्चापिएदी आता है रास्ते में, ये करेजाता में नहीं आता। सही है, तो चले जी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे साथ। इल मार्चापिएदी è una parte della strada realizzata o delimitata in oltre modo रिजर्वाता ई pedoni। ये कह रहा है ई मार्चापिएदी ये पैदल चलने वाले का जो रास्ता है। अच्छा जी, ये कह रहे ये मार्चापिएदी है una parte della strada। ये मार्चापिएदी एक रास्ते का हिस्सा है। रियल्जाता कहते हैं उठाने को। सही है, मैं आपको तस्वीर बताता हूँ। ओ दिलिमिताता का मतलब लिमिट किया हुआ है। इन अल्ट्रो मोदो एक और किस्म के, मोदो कहते हैं मॉडल को, रिजर्वाता ए pedoni और मखसूस किया हुआ है पैदल चलने वाले के लिए। ये बात कर रहा है फुटपाथ की, जो हम बात कर रहे हैं फुटपाथ की कि फुटपाथ पे लोग भी जा रहे हैं, मार्चापिएदी भी हम कह रहे हैं। ये देखे इस तस्वीर में है ना, ये सड़क तो यही है ना, नॉर्मल सब एक ही जैसे। ये देखो इधर तक है, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, ये फिर ये इसी तरह गया, ये इधर से देखे आप। सही है, तो ये कह रहे ये इधर से रियल्जाता इसको कहता है, रियल्जाता उठाने को बनाने को। सही है, इसको कहते हैं रियल्जाता मोदो मॉडल रियल्जाता। और दिलिमिताता ये लिमिट किया होता है। तो सही है, ये कह रहे हैं कि ये ऊपर भी हो सकता है, डिजाइन भी किया हो सकता है, और मुख्तलिफ किस्म के हो सकता है, और खास और खास पैदल चलने के लिए बनाया होता है मार्चापिएदी। सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 il marciapiedi è una parte della strada riservata di norme i pedoni। अच्छा जी, ये कह रहा है ये मार्चापिएदी è una parte della strada, ये मार्चापिएदी एक रास्ते का हिस्सा है, रिजर्वाता मखसूस किया हुआ है, दी नॉर्मे नॉर्मल के तौर पर, ई pedoni पैदल चलने वालों के लिए। सही है, ये तो आपको पता चल गया। pedoni पैदल, नॉर्मल रिजर्वाता मखसूस किया हुआ है, खास किया हुआ है। फिर मार्चापिएदी पैदल चलने वालों के लिए। अगला सवाल, ये सवाल है वेरो। अगला सवाल नंबर 3 है il marciapiedi consente la sosta dei veicoli solo in presenza di appositi strisce di parcheggio। अच्छा, ये कह रहे हैं मार्चापिएदी पर आप सोचता कर सकते हैं, रोक सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, पार्किंग नहीं, ये गलत है। उर्दू में तर्जुमा il marciapiedi
consente la sosta di veicoli, ये कह रहे consente इजाजत देता है, marciapiedi इजाजत देता है, la sosta di veicoli गाड़ियों को, il marciapiedi पैदल चलने वाला जगह इजाजत देता है, solo in presenza di appositi strisci di parcheggio, ये marciapiedi इजाजत देता है गाड़ियों वालों को, आप सिर्फ मेरे पर रुक सकते हो जिधर जो है अपोजिटी जो खास लाइनें स्त्रीशे जो होती है दी पार्किजो के, वो marciapiedi पे कभी भी स्त्रीशे पार्किजो का नहीं होगा, ये सवाल गलत है। सही है, पार्किजो का अपने पास पार्किजो का, मिसाल के इसे एक तस्वीर में ये देखो, इससे हम एक वो ले लेते हैं, चलो मिसाल ले लेता है, देखो गाड़ी का अपना रास्ता है, सही है, गाड़ी का अपना रास्ता है, साइकिल वाला का अपना रास्ता है, ये गाड़ी वाला इस बंकीने पे नहीं जा सकता, ना इस पे सोचता कर सकता है, मना है, मुल्ता है, लाइसेंस चला जाएगा, लेजे इजाजत नहीं देता है, वितातो है, सही है, तो ये गलत है, फाल्सो। अगला सवाल हमारा है, il marciapiedi una parte della strada al fuori della carreggiata destinata alla circolazione di pedoni। अच्छा, ये कह रहे il marciapiedi è una parte della strada, ये कह रहे marciapiedi, इधर तक तो सही है ये सवाल, ये marciapiedi una parte della strada, ये एक marciapiedi एक रास्ते का हिस्सा है, al fuori della carreggiata से बाहर है, destinata alla circolazione dei pedoni, ये कह रहे कि ये marciapiedi जो है ये रास्ते में आता है और carreggiata से बाहर है, fuori della carreggiata में नहीं आता, सही है, ये सवाल आप समझे, marciapiedi रास्ते का हिस्सा है, carreggiata का नहीं है, destinata मखसूस किया हुआ है, alla circolazione di pedoni और पैदल चलने वालों के लिए मखसूस किया हुआ है, तो सही है, उसमें सिर्फ पैदल लोग जा सकते हैं। सवाल है वेरो, इधर से हमारा 4 सवाल फाल्सो है। il marciapiedi è una parte della carreggiata, फाल्सो। अब इधर हमने पढ़ा al fuori della carreggiata, फोरी कहता है बाहर, बाहर carreggiata से बाहर होता है ये marciapiedi, सही है, ये इधर कहते हैं कि ये carreggiata का पार्ट है, फाल्सो। il marciapiedi रास्ते का, il marciapiedi ये देखो ये रास्ते का हिस्सा है, सही है, carreggiata का कभी भी नहीं है, ये सवाल हमारा है फाल्सो carreggiata। अगला सवाल है il marciapiedi è una parte della strada riservata anche alle biciclette, आज बिचिक्लेटा तो आप पहचानते हैं, साइकिल को बोलते हैं, ये कह रहे ये marciapiedi जो है una parte della strada, marciapiedi ठीक है, रास्ते का हिस्सा है, una parte della strada रास्ते का हिस्सा है, रिजर्वाता खास किया हुआ है, आंके का मतलब है भी, आपको भी मेरे को भी, ये उर्दू में जब बोलते उसको कहते हैं आंके, आले बिचिक्लेटे, और ये कह रहे ये पैदल चलने वालों का जगह जो है ये बिचिक्लेटे साइकिल वालों के लिए भी है, ये सवाल है 100% फाल्सो, क्योंकि आप देखें पैदल चलने वाले का अपना जगह है ये रास्ता marciapiedi, पिस्ता चिक्लाबिले ये साइकिल वालों का है। अच्छा, साइकिल वाला कभी इस पे नहीं जा सकता, ना पैदल इस पे जा सकता है ये पिस्ता चिक्लाबिले पे, तो ये सवाल है सेकेंड लास्ट सवाल है फाल्सो, सही है, biciclette ये फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il marciapiedi è riservata ai pedoni e ai veicoli in sosta qualora non sia rialzato। अच्छा, ये कह रहे il marciapiedi è riservata ai pedoni e ai veicoli in sosta, ये कह रहे ये marciapiedi जो है रिजर्वाता मखसूस किया हुआ है पेदोनी पैदल वाले के लिए, veicoli in sosta वो जो गाड़ी खड़े होते हैं पार्केज में उनके लिए भी मखसूस किया हुआ है marciapiedi qualora जिन लोगों non sia रियल, जहां जो उठाया भी नहीं है, रियल्जातो उठाने को marciapiedi, मैंने आपको पहले भी बोला कि marciapiedi रियल्जातो को कहता है, मैं आपको एक तस्वीर बता दूं उसमें से ही आपको थोड़ा सा समझ आए, ये वाला तस्वीर देखे, ये भी marciapiedi है, इधर लोग जाता है, ये देखो नीचे जमीन है फिर उठाया हुआ है, फिर इधर ये वो कह रहे रियल्जाता, इसको कहते हैं उठाने को। अच्छा, इस तस्वीर को आप गौर से देखें, इससे वो
स्क्रीनशॉट या कुछ वो भी ले ले तो आपको आसानी रहे। वो कह रहे जाता जिधर भी हो उस पर पैदल वाले और गाड़ी वाले दोनों सुस्ता कर सकते हैं, नहीं उधर उस पर जा सकते हैं, नहीं ये बात गलत है, फाल्सो, सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले जाएंगे। सही है। लास्ट सवाल है, e marciapiedi è una parte della strada dove di norme è consentito la sosta di ciclomotori। अच्छा जी, ये कह रहा है il marciapiedi è una parte della strada, ये marciapiedi ये रास्ते का हिस्सा है। सही है, वेरो dove जिधर di norme नॉर्मल तौर पर इजाजत है consentito la sosta di ciclomotori, la sosta di ciclomotori, चिक्लोमोटोरी रिस्क को कहता है, वो कह जो 3 टायर होते हैं, वो कह रहे उसको सोस्ता इजाजत देता है। ये मार्चापेदी स्त्रादे में जिधर नॉर्मल तौर पर है इजाजत देता है कि उस पर रिस्क वाला खड़ा हो सकता है। चिक्लोमोटोरी उसको कहते हैं जिसके 3 टायर होता है, एक आगे, मिसाल के तौर पर ये देखे जिस तरह रिस्क का होता है, ये एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। सही है, वो बाड़ी जैसा वो होता है, उसको कहते हैं चिक्लोमोटोरी। ये आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सही समझा दूंगा। तो पेज नंबर 8 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 9 में आज पढ़ेंगे हम इंटरसेसियोने कह रहा है, इंक्रोच इंटरसेसियोने ये एक ही चीज है, और राजो ये चो को कह रहा है। चो क्या है अभी ये हम पढ़ेंगे।